ओम शांति। आज हम सभी फरिश्ते बाप दादा के हाथ और साथ की अनुभूति में डूबकर बाबा की याद का अलौकिक सुख प्राप्त करेंगे। महसूस करो, मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। बाप की याद की छत्र छाया मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है। मैं इस छत्र छाया में बाबा से निकलती हुई इस किरणों की घेराव में स्वयं को इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। बाबा की ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है जिसमें कोई भी आसुरी वृत्ति या आसुरी भावनाएं प्रवेश नहीं कर सकते। जब जब कोई समस्या आए उस समय तुरंत अपने आप को बाप से कंबाइन महसूस करूं, फील करूं वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। उनकी शक्तियों का साया मेरे साथ साथ है। मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ। मेरी बुद्धि का तार उनसे जुड़ गया है जो कभी अलग नहीं हो सकता।
जब कंबाइंड स्वरूप की स्मृति बुद्धि में इमर्ज हो जाएगी और स्वयं का सारा बोझ, सभी समस्याएं बाप को देकर स्वयं हल्केपन के अनुभूति में खो गई हूँ। मैं फरिश्ता सब कुछ बाप को देकर, सब कुछ उनको सौंपकर मन से खुशी में डांस कर रही हूँ। हर परिस्थिति पर मेरा विजय निश्चित है, क्योंकि मेरी स्वस्थिति
इतनी ऊंची है, इतनी खुशहाल है, जहाँ परिस्थिति सहज क्रॉस हो जाती है, जहाँ कोई मेहनत की अनुभूति नहीं। जैसे कोई परिस्थिति आई भी तो मन की खुशी और मन के डांस से उस परिस्थिति पर हाई जंप लगाकर सारी आसुरी और नेगेटिव बातों को नीचे करके अपने भीतर के दैवी संस्कारों को, देवत्व को जागृत कर लेते हूँ। जैसे इस ऊंची स्थिति में स्थित हो गई हूँ और सारी परिस्थिति ने हमसे हार स्वीकार कर ली है। मैं फरिश्ता कल्प कल्प का विजय हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं। साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं। वैसे हम सब व्यक्त में रहते, आओ अभी अव्यक्त फरिश्ते के रूप का अनुभव करें। हम फर्श निवासी नहीं, लेकिन अर्श निवासी फरिश्ते बन जाएं। अभी महसूस करो, एक गहरी अनुभूति में समा जाओ। हम सब डबल सेवा के निमित्त अव्यक्त फरिश्तों को विश्व की अनेकों आत्माएं देख रहे हैं। उन्हें हमारी अव्यक्त स्थिति खिंचाव कर रहे हैं। वे आकर्षित हो रहे हैं। कहीं कहीं उन्हें अनुभव हो रहा है कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहां से आए हैं। और मन ही मन में उन्हें ये आवाज गुंजित हो रही है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं। जैसे कि विश्व की अनेकों आत्माओं को हमारी अव्यक्त स्थिति से, हमारे अव्यक्त भाव से, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति से एक आध्यात्मिक जागृति आ रही है। उनके मन में भी एक श्रेष्ठ संकल्पों की स्फुरणा हो रही है। जब अंधकार में
कोई लाइट सामने आती हैं तो आंखें अचानक से खुल जाती हैं ना। वे भी अपनी मन की आंखें खोल के कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या है, यह कौन है और कहां से आए हैं। बस इसी उलझन की, उसी हलचल की स्थिति में हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जैसे आसमान में चारों ओर बादल फैल जाते हैं, वैसे ये सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइटधारी फरिश्ते रूप से चारों ओर विश्व में प्रकट हो रहे हैं। देखिए, अपनी आंखों के सामने ये दृश्य खड़ा करें हम सभी कि विश्व के ग्लोब के आसपास हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण जो अपनी फरिश्ते मन की स्थिति से हाथों में हाथ डालकर पूरे विश्व में लाइट फैला रहे हैं। और ये लाइट देखकर विश्व की अनेक आत्माओं के कानों में यह आवाज बुलंद हो रही है, और उन्हें एक आश्चर्य सा महसूस हो रहा है कि आखिर यह फरिश्ते कौन हैं। उन्हें ये फीलिंग आ रही है कि जरूर ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह लोक से आए हैं। वापस अपने स्वरूप को देखें कि हम सब फरिश्ते विश्व ग्लोब के आसपास फैले हुए हैं। और अभी अमृत वेले के अमृत समान इस समय में हम सब शरीर से डिटैच होकर, न्यारे होकर अपने अंतवाहक शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। और इस अव्यक्त स्थिति के अंतवाहक शरीर में प्रवेश करके विश्व की अनेक प्यासी भटकती आत्माओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी उम्मीद और आशाओं को पूरा कर रहे हैं। उन्हें कभी शांति का तो कभी सुख का तो कभी किसी को खुशी का अनुभव करा रहे हैं। और
सहज ही ये सब प्राप्ति करके उन सब का ध्यान हम फरिश्तों की ओर बढ़ रहा है। जैसे फरिश्ते सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वैसे हम सब फरिश्ते अब अपनी पुरुषार्थी स्थिति से संपन्न स्थिति तक पहुंच गए हैं। कहा जाता है ना कि फरिश्तों का तो देवताएं भी इंतजार करते हैं। तो आओ एक सुंदर सा नजारा सूक्ष्म वतन का और अनुभव करें, जहां देवताएं संपन्न फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। दृश्य देखें, स्पष्ट रूप से देखें। सूक्ष्म वतन के इस नजारे में देवताएं और फरिश्तों का मेल मिलाप हो रहा है। देवताएं जैसे हम फरिश्तों का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, वे हम फरिश्तों को वरने के लिए हमारे इंतज़ार में वरमाला लिए खड़े हैं। हमारा सूक्ष्म वतन में कब से आह्वान कर रहे हैं। हमारी स्थूल कला संपन्न स्थिति और देव पद की स्थिति फरिश्ते स्टेज का इंतजार कर रहे हैं। महसूस करें, सूक्ष्म लोक में एक तरफ हम सब संपन्न ताजधारी देवताई ड्रेस में खड़े हैं, वो हम सब फरिश्ते स्थिति का हमारी इस स्थिति बनाने के इंतजार में हैं। तो आओ अभी इस इंतजार की उनकी ये घड़ियों को समाप्त करें। तो अब लगातार इस सृष्टि चक्र पर रहते हुए अपनी निर्विघ्न स्थिति बनाते जाएं।
मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएं, क्योंकि अभी बाबा भी वतन से हमें ऊपर आने का इशारा दे रहे हैं। और कह रहे हैं, बच्चे अब आवाज से परे हो जाओ। बाबा के ये शब्द इतनी गहरी अनुभूति में ले जाते हैं कि हम बच्चे भी जैसे बाबा के प्रेम के डोर से बनकर अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। हमें ज्ञान और योग के पंख लग गए हैं। अब उड़ते जाएं और शिव समा के साथ जुड़ते जाएं। बस बाबा ऊपर वतन से हमें पुकार रहे हैं, बच्चे आओ, बच्चे आओ। ओम शांति। से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां।